पूर्णिमा के अवसर पर हम सब यहाँ एक दिव्य सत्संग सुन रहे थे अभी, और उस समय मेरे मन में कोई बात आ रही थी। अभी तो मुझे बताया कि कबीरदास के जीवन से प्रेरणा वाली बात बताऊं। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा, पर मेरे भाव ये थे कि यहाँ पर आते हुए हमने क्या क्या सीखा। ऐसे संसार में सब मेरा मेरा मैं करते बीत रहा है। सारा गंभीर वाणी में हनु महाराज जी, वो हनु महाराज जी, यहाँ मैं जिस मंदिर में रहता, सारे गुरुजन क्या होते हैं, अपने अपने गुरुजनों की। जब व्यक्ति कहते हैं मुझे पूजो, तब वो क्या कहते हैं, जहां से तुमने शिक्षा ली उसकी सेवा। अपने अपने गुरु, जय का मतलब उसके जीवन का, उनके जीवन से आपका जीवन बदला, उनकी सेवा का, अपने अपने गुरुजनों की। तो हम कहाँ एक तरफ संसार मैं कर रहा है, और कहाँ उसको बता रहा नहीं, जहां से ले रहे हैं वहां से। दूसरी क्या बात बताते कि संसार दुखी है, बच्चों से दुखी है, परिवार में। यहाँ जब भी कोई बात आती है अपने अपने माता पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम अबोध थे, हमारा कुछ भी नहीं था, तो उन गुरुजनों के यदि साथ में हम अपने माता पिता को भूल जाए, तो सबसे पहली गुरु माँ होती, जन्म देने वाली, फिर पिता गुरु होते हैं। तो ये बात मेरे ध्यान में इसलिए आई कि एक महीने बाद गुरु पूर्णिमा आने वाली है, और हम गुरुओं के सानिध्य में रहकर के एक अवसर आता है समर्पण का, कि मैं गुरु को क्या दूं। पहले तो सब कुछ उसका है, लेकिन क्यों मैंने कमाया है, क्यों मैंने पाया है, क्यों मेरे अंदर भक्ति भाव है, वो धन के रूप में, फल के रूप में, वस्त्र के रूप में। साल में एक ही बार तो अवसर आता है, और तो गुरु ना दो, वो लौट के हमारे पास ही आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि गुरुओं का दिया हुआ, गुरुओं के गुरु तो बांटते रहते। अज्ञान तिमिरांधस्य, सारा संसार अज्ञान के अंधकार में भरा हुआ है, और हमारी आंखें उसमें कुछ देख नहीं पा रही। तो हमारे लिए ज्ञान की बात बताकर, जैसे आंख में ना दिखाई दे तो हम अंजन लगाते, तो ज्ञान के अंजन से, ज्ञान के अंजन में डुबोकर एक सलाई आंख में लगाए तो हमें दिखने लगता है, तिमिर हट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे एक महीने बाद जो गुरु पूर्णिमा उत्सव आएगा, उसको हम समर्पण के भाव से मनाएं, क्योंकि यहाँ पर हम जिन बातों को सीखते हैं, संसार में उससे दूसरा ज्ञान मिलता है, भटकाने वाला। चाहे हम व्यापार में जाए, चाहे खेती में जाए, चाहे विद्यालयों में जाए, और यहाँ पर मूलभूत ज्ञान से जुड़े रहने की बात है। हर हर बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। क्या मंत्र क्या है कि संसार का सर्वोपरि केंद्र बिंदु भोलेनाथ। हृदय से बताया कि हम दूरी पर खड़े रहेंगे तो कभी बिगड़ेंगे। गाड़ी का पहिया जब दूरी पर चलता है तो हजारों मील चला जाता है, और दूरी से हटा तो डगमगा जाता। तो हमारी दूरी क्या है, भोलेनाथ। सारे संसार जिसके द्वारा नियंत्रित है, वो धुरी को हम याद रखते थे। तो मनुष्य भूले नहीं कि हर बार यहाँ जब हम दोहराते हैं मंत्रों को, घर में भी गुनगुनाते, बच्चे भी गुनगुनाते, हम अपनी धुरी पर बने रहे तो भटकेंगे। तो हमें यहाँ ज्ञान मिलता है, गुरु ग्रह में से हमें ये शिक्षा मिलती है। और ऐसी नाद ब्रह्म की वाणी, पूज्य नरु महाराज जी जब हमको कोई भी बात बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम गुरु मानते हैं, और वो पूज्य कानू महाराज जी बोलते हैं
ये बड़प्पन कितना बड़ा है कि जो सबको बड़ा बना देता है उससे बड़ा गुरु नहीं होता। हर एक को जिसमें गुरुता दिखती है, हर एक को जिसमें पूजनीय आचरण दिखते हैं, ऐसी आंख और ऐसा उनकी वाणी का ओज अभी हम सुन रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बैठे हो, सुनो भले भी, दर्शन करते रहो। सानिध्य दर्शन का है। अब जबूर भाई के मंदिर में जाते हैं, कैसा अद्भुत था, कहाँ जंगल पहाड़ था, कहाँ। तो हमारे झाबुआ जिले के अंदर जहाँ ज्ञान सीखने के लिए एक दो नहीं सैकड़ों स्थान बन गए, ये भी गुरुओं की कृपा से बन गए, ये भी गुरुओं के प्रभाव से बन गए, ये भी उनकी ज्ञान की जगह जगह शाखाएं खुल गई। तो ये एक महीना है हमारे लिए सोचने का, विचारने का कि गुरुओं से हमने क्या सीखा। ये केवल उस दिन पूजा करने से पूरा नहीं होता। गुरुओं की महिमा समझने के लिए जीवन लग जाते हैं। गुरुओं की महिमा समझना, क्योंकि हम दिखने में सब मनुष्य एक जैसे होते हैं, पर गुरुओं की जो गुरुता होती है वो बांध के रखती है, वो बिगाड़ने नहीं देते। हम तो एक परिवार में 5 व्यक्ति भी लड़ते रहते, तो कई लोग एक दूसरे से बोलते भी नहीं। यहाँ तो हजारों व्यक्ति आपस में भले ना बोलते हो, और यह इकट्ठे एक साथ तोड़ते, सबके सामने नपते, सबके सामने झुकते, सभी के दर्शन करके आह्लादित। ये वो स्थान है जहाँ हमें जीवन के ध्रुव कठिन मार्गों पर सरलता से चलाना और चलते जाना। मोक्ष का मार्ग सीधा है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं।